मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की स्थानीय नीति झारखंडियों के अनुसार ही बनेगी। केवल 1932 ही नहीं बल्कि सभी सर्वे को ध्यान में रखा जाएगा। व्यापक समिति के आधार पर ही झारखंड की स्थानीय नीति बनाई जाएगी। बीजेपी के विधायकों पर सूबे को आग में झोंकने का आरोप लगाया है। राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से सभी तरीके से कमजोर है। न कार्यपालिका में इनकी बहुमत है, न न्यायपालिका में बहुमत है, न कहीं भी मजबूती से ये खड़े हो पाते हैं। ये तो इनके कारण इस लोकतंत्र का जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान का संरक्षण हमें प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, जिसके बदौलत आज गरीब गुरु आज सदन में चंद लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो राज्य में या देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हमें मॉब लिंचिंग बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी थी अध्यक्ष महोदय? क्यों लाए? आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद केंद्र में जब सरकार बनी, किस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार हुए थे, किस तरीके से पूरे देश में एक डर और भय का माहौल बना, किस तरीके से दोस्तों में आपस में वैमनस्यता पैदा हुई अध्यक्ष महोदय। आज उसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस राज्य में मॉब लिंचिंग कानून को लाना पड़ा अध्यक्ष महोदय। भले ही उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने अपने अपने तरीके से किया हो, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जो कमजोर और शोषित पीड़ित है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोगों ने वो कानून लाया अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार 32 का खतियान का विषय हमने पहले भी कहा, हम खतियान का सम्मान करते हैं। यहां पर जो भी कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, इस राज्य के जनमानस के भावना के अनुरूप बनेंगे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य में 2005 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। 2005 इस राज्य में अध्यक्ष महोदय 1911 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में 1932 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में 1964 में भी सर्वे हुआ है। इस राज्य में 1918 में भी सर्वे हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इस राज्य में 1993 में भी सर्वे हुआ है और सबका गजट प्रकाशन भी हुआ है। अब सदन तय करे कौन सा पकड़े। बत्तीस पकड़े तो 11 को छोड़ दें, छोड़ दें। हमारी बातों को कहां नंगा करके मुझे उठा के फेंका जा रहा है, मेरा कार्टून बना बना करके। अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो राज्य में हक अधिकार के लिए लड़ने, कटने, मरने को तैयार है अध्यक्ष महोदय। और आज ये अवसर हम जाने देंगे? क्या हम 32 के लोगों को छोड़ दें, कि 2005 के लोगों को छोड़ दें, कि 93 के लोगों को छोड़ दें, कि 11 के लोगों को छोड़ दें, कि 64 के लोगों को छोड़ दें? इतना आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए समग्र चिंतन की आवश्यकता है।
राज्य के अंदर एक समन्वय बनाते हुए राज्य की भावनाओं के अनुरूप और वैधानिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न वक्त में हुए सर्वे को अध्ययन करते हुए इस राज्य के लोगों के भावनाओं को जानने के बाद एक व्यापक सहमति बनाकर ही हम आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, आग लगाना बहुत आसान है, लेकिन आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमारे जो उस तरफ बैठे लोग हैं ना, ये आग लगाने में मास्टर डिग्री प्राप्त है। और आज दुर्भाग्य से हमारे कथाकथित कुछ झारखंडी भाई को उन्होंने अपने साथ में रखा और उनके कंधे पर रखकर इस राज्य में इतनी लंबी जड़ें जमा रखी है जिसको काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि 70% तो निकल ही चुका है, अभी 30% बाकी है। अभी तो थोड़ा बहुत सदन में दिख रहे हैं। ये ना हो अगला सत्र में वो एक भी नजर ना आए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम लोग हर क्षेत्र में, और अध्यक्ष महोदय हमारे यहां तो एक सीमित है, हमारे यहां कोई ऐसा बौद्धिक और कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है। हम लोग तो एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ करके चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनका तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहां से डायल होता है सब, नागपुर में है। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय इनका अध्यक्ष महोदय इनको ज्ञान देने वाला, इनको रास्ता दिखाने वाला एक षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, एक लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, एक आदमी दूसरे चीजों में लोगों को व्यस्त करेंगे। और अखबार, मीडिया, टीवी हमारी उन बातों को जरूर प्रथम पृष्ठ में छापता है जहां दलों के अंदर में मतभेद शुरू हो जाए, राज्य में आग लग जाए। हेमंत सोरेन ने कहा खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नहीं लगेगा। अरे भाई, क्या बात करते हैं। 32 के आधार पर नहीं बनेगा। आप बताओ, 205 भी है, 2005 भी है, 11 भी है, 65 भी है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।